नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम करने जा रहे हैं कुछ कमाल, थोड़ा सा धमाल। जी हां, नया साल अब हाजिर होने ही वाला है तो उसके स्वागत की तैयारियां होनी चाहिए, उसके सत्कार की तैयारियां होनी चाहिए, धूमधाम से उसका स्वागत होना चाहिए और आपके खूब सारे प्लान्स भी होंगे। लेकिन दो बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि थोड़ी सी कोरोना की सुगबुगाहट होने लगी है, यानी कि आपको भी थोड़ा सतर्क तो रहना होगा। और दूसरा ये भी है कि भाई इन दिनों बाहर निकल के पार्टी करना ना इतना मुश्किल हो चला है कि पता चलता है कई बार पार्टी का मजा ही खराब हो जाता है। इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, इतनी जोड़ जुगाड़ और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो अगर आपने भी अभी तक इन्हीं सारी विचारों में कुछ तय नहीं किया है, लेकिन फिर भी पार्टी तो बनती है भाई, पार्टी तो करना ही चाहिए, एंजॉय तो करना ही चाहिए हर परिस्थिति में। तो हम आपके लिए कुछ लास्ट मिनट आइडियाज़ आज देंगे कि अगर आप घर पे ही पार्टी करना चाह रहे हो, इनफैक्ट इट्स नॉट लिमिटेड कि आप घर पे ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, कोई ऐसी बुकिंग्स नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, तो आप कैसे नए साल का स्वागत अपने अंदाज में कर सकते हैं। एक बेहतरीन यादगार के तौर पर इसे रख सकते हैं कि हाँ भाई हमने की थी न्यू ईयर पार्टी। तो वही सारी आज बातचीत हम करेंगे और इसके लिए अपने हाथ कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा और क्लिक की को ओनर मानिया पाठक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव जी तो मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव सर, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। और आप आते हैं तो एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है थोड़ी कि कुछ नई बातें हमें जानने को मिलेंगी। तो इससे पहले कि हम टिप्स लें दर्शकों के लिए, मुझे तो ये बताइए कि आपका न्यू ईयर पार्टी प्लान क्या है? भाई देखिए, अगर आपने विपिन जी कह दिया है कि जो पार्टी है घर में, अगर हम दूसरों को राय दे रहे हैं कि दूसरों को बता रहे हैं कि किस तरह से घर में चाहिए, क्या करना चाहिए, और मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। जी जी। भाई अपनी मिठाई नहीं खाएगा तो बहुत गड़बड़ है। रेस्टोरेंट वाला किसी दूसरे के रेस्टोरेंट में खाना खाएगा तो गलत है। तो मैं कहूंगा कि घर पे ही बनाएंगे, घर पे पूरा मजा लेंगे। और एक्चुअली इतने साल जब मेरे जैसा कोई इंसान जो होटल इंडस्ट्री वाला हो तो 31st बहुत ही बिजी दिन रहा है। तो अब कुछ सालों से घर में दोस्तों के साथ ऐसा ही प्लान बनता है। तो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इस साल मैं 31st पूरा इत्तेफाक रखूंगा सर कि सही कहा आपने, आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वो 31st तो आपके लिए मतलब आता होगा तो एक हफ्ते पहले प्रेशर फील होने लगता होगा, और अब जब आप उसे घर पे मना रहे हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो एक आज़ादी का अनुभव। तो चलिए सर, कुछ बढ़िया बताइए कि कैसे शुरुआत की जाए। मीन्स खाने पे तो हम आएंगे ही आएंगे, वो तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन क्या आप कर सकते हैं ताकि थोड़ा एक्साइटमेंट आए? बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले तो जो एक्साइटमेंट है, कुछ मैंने लोगों को ऐसे देखा है कि घर में जो प्लान है ना, कि कुछ नहीं कर रहे हैं जो लोग, जिनका कोई प्लान नहीं है, तो सोचते हैं कि घर शायद उनके लिए बना है कि ओहो हमारा कोई प्लान नहीं बना, चलो घर पे मिल लेते हैं। आप क्या करो, कुछ नहीं कर रहे, चलो आ जाओ। आप कुछ नहीं कर रहे, चलो आ जाओ। तो उनका प्लान इस तरह से बनता है। खैर, बहाना कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, कोई भी पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स में क्या है, बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के साथ मिलने बैठे, जिनके साथ में हो, वो लाइक माइंडेड होने चाहिए। बहुत जरूरी है। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें मतलब अंडर प्रेशर ना आए। कुछ ऐसे आपको लग रहा है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है लेकिन आप क्या करेंगे ऐसा समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे इंक्लूड ना हो। ऐसी तरह से अपने घर पे भी जो लाइक माइंडेड हैं वो ग्रुप होना बहुत जरूरी है। कि मतलब उसका मतलब क्या होता है कि आपको म्यूजिक किस तरह का पसंद है। पता चला एक को अंग्रेजी पसंद है और आपको सिर्फ हिंदी समझ आती है। तो लाइक माइंडेड जो फ्रेंड्स या फैमिली हैं वो होने चाहिए। तो वो लिस्ट क्यूरेट होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ को ना भी करना पड़े, तो ना से ना डरें। और दूसरी बात, उसके बाद में माहौल बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए क्या चीजें जरूरत होती है पार्टी में। पार्टी के लिए आपको, न्यू ईयर्स पार्टी है, खाना तो डेफिनेटली है ही, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा फेस्टिव लुक देना, वो फेस्टिव लुक जो है वो देना बहुत जरूरी है। और फेस्टिव लुक आपने देखा होगा कि मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो बचपन से वो शुरुआत हो जाती है। अब वो फेस्टिव लुक में जब थोड़ा सा भी देखेंगे तो इट कैन बी ए प्ले ऑफ लाइट, और उसके साथ में थोड़ा सा कोई भी डेकोरेटिव जो चीजें जो आप फेस्टिविटीज वाली है। पूरा फेस्टिव सीजन है। अगर आप देखें तो रक्षाबंधन से न्यू ईयर्स तक, एक्चुअली मकर संक्रांति तक
पूरा फेस्टिव पीरियड रहता है, तो बाजार में आप किसी भी शॉप में जाएंगे, स्टेशनरी की शॉप में या गिफ्ट शॉप के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे आपको जो आप डेकोरेटिव आप उसमें चीजें कर सकते हैं। मतलब कुछ सजाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तैयारी आप पूरी सी करके रखें। फिर उसके साथ में माहौल बनाने के लिए लाइट जो है बहुत जरूरी होती है। तो लाइट का प्ले, उसमें मूड जिस तरह से हम क्रिएट करते हैं, तो मूड में किस तरह होता है, जिस तरह से आप शाम से शुरुआत करते हैं और जब रात तक जाते हैं, तो लाइट ज्यादा से कम की तरफ बढ़े। जी तो जी। शुरू में ज्यादा से कम। इसी तरह से म्यूजिक को भी क्यूरेट करें। तो म्यूजिक जो है पहले लाउंजिश काइंड ऑफ म्यूजिक से फिर धीरे 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 वो म्यूजिक को बढ़ाएं, टेम्पो उसका बढ़ाएं। लाउंज में होता है रिलैक्सिंग म्यूजिक, और उसके बाद में होता है म्यूजिक जो थोड़ा अपबीट रहता है। तो ये की एलिमेंट्स हैं। लोग उसमें आ गया, माहौल उसके अंदर आ गया, और उसके साथ साथ लाइटिंग एंड म्यूजिक। डेफिनेटली खाना जो है उसकी तो ढेर सारी बात राइट। तो संजीव सर, आज आपका एक टैलेंट और दुनिया के सामने आ गया। खाना तो ठीक है, आप लाजवाब बनाते ही हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे पार्टी ऑर्गेनाइजर भी हैं। ये काम लोगों को पता था, आज पता चल गया। बढ़िया है। तो चलिए, और हमारे दोनों मेहमान भी आ गए। शिखा जी, आपके क्या प्लान्स हैं नए साल पे? क्या कर रही हैं? कैसे पार्टी होगी? जी, जैसे कि संजीव जी ने बोला कि पार्टी मेरी तो नॉर्मली घर पे होती है, और उसका कारण है कि हम नॉर्मली इतना बिजी रहते हैं अपने काम में कि फैमिली ही हमें बहुत कम मिल पाती है। तो फैमिली के साथ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है कि शाम को रिलैक्स्ड हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो हमारे एक्सटेंडेड जैसे मेरी मासियां हैं, वो लोग भी आते हैं। तो आई थिंक वो फैमिली वाला जो एक वार्म माहौल है और स्नैक्स है, म्यूजिक है, वो सारा हम ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज हमारी फैमिली में सारे वर्किंग हैं, तो हम सब इतने बिजी रहते हैं नॉर्मली कि यही कुछ फेस्टिविटीज है जब हम मिल पाते हैं। चलिए, क्या बात है। तो संजीव जी अभी कह रहे थे लाइक माइंडेड लोगों का होना जरूरी है एक पार्टी के अंदर। तो यहाँ पर लग रहा है शो पे भी सारे ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए हैं। मान्या जी का नहीं पता, मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन आपका, मेरा और संजीव जी का प्लान तो घर का ही है। मान्या जी, आपका प्लान क्या है, घर या बाहर? मेरा बिल्कुल भी घर पे रहने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का रेस्टोरेंट है नोएडा में। ओके। तो उसको हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजाया है, और हम सब चाहते हैं कि बाहर जाके एंजॉय करे, सेलिब्रेट करे। मैंने अपने रेस्टोरेंट क्लिंक में बहुत सारी सुविधाएं रखी हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्विजीन्स हैं। We have for the first time introduced world cuisine here, and like-minded हो या unlike-minded हैं, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग सब आए और सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि हम पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। ये न्यू ईयर को ब्रिंग इन करना या 31st की नाइट सेलिब्रेट करना, एटलीस्ट पर्सनली मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कहा जाता है कि जो आप 1 जनवरी को करते हैं या साल में पहली बार करते हैं, नए साल में पहली बार करते हैं, वो आप सालों साल करते हैं। तो मैं खुद अभी एक पार्टी से आई हूँ, फिर मैं इसके बाद एक पार्टी में जाऊंगी, और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट जाऊंगी, ताकि आप पार्टी का सारा अरेंजमेंट कर सकूं, आप सबका ध्यान रख सकूं, और आप लोग सबके साथ एंजॉय करूं। और बाय द वे, मैं डीजे भी करती हूं, तो मेरी प्लेलिस्ट तो पार्टी की तैयार है। चलिए जी, बहुत ही अच्छा है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा अफसोस ये है कि आपका रेस्टोरेंट तो तैयार है, लेकिन अब ये कार्यक्रम तो अखिल भारतीय जो इस समय कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सारे लोग आपके रेस्टोरेंट में आ नहीं सकते। और आज का हमारा फोकस भी है कि जो बाहर नहीं जा रहा वो घर में कैसे। तो अब मैं आपके पास लौट के आऊंगा, तो मुझे कुछ बढ़िया पार्टी टिप्स दीजिएगा जो रेस्टोरेंट तक नहीं जा रहे हैं। बैक टू संजीव जी। तो संजीव जी, ये तो हमने कर लिया कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या बेसिक्स होने चाहिए अगर आप घर पे कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। अब यहां से बात आगे कैसे बढ़े, क्योंकि जो होस्ट होता है वो तो बेचारा, मुझे लग रहा है प्रेशर में मर जाएगा, वो पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएगा कि अरे मुझे ये सब करना है। वो प्रेशर कैसे हटे और इसको धीरे धीरे ईज आउट कैसे करेंगे आप, कैसे प्लान करेंगे? बिल्कुल विपिन जी, बहुत सही कहा आपने। जो होस्ट होता है ना, वो उसकी हालत जब पार्टी शुरू होने तक घोस्ट हो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अरे ये कहाँ फंस गए, हमने सोचा था मस्ती होगी, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो इसीलिए जो लाइक माइंडेड है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
ये जो पार्टी है, पार्टी का मजा तब आता है जब सब लोग मिल के मजा लें। ऐसा नहीं है कि जो होस्ट है वो मजा नहीं ले रहा है, तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बांटनी चाहिए। तो ये जो लोकेशन है ये आपका घर हो सकती है, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा हो गई। अब जो लोग उसमें आने वाले हैं वो इक्वल भागीदार हैं इस पार्टी को सक्सेसफुल बनाने में। तो इस बात से बिल्कुल ना शर्माएं कि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही दे दी जाए कि ये पार्टी हमारी है। मैं आपके लिए पार्टी नहीं रख रहा हूं या रख रही हूं, ये पार्टी हम सबकी है और सबको मिल बांट के, और इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे पहले कैसा होता था, पिकनिक में लोग जाते थे और मतलब घर से कुछ कोई बना के ले आया, कुछ बना के लेके आया, कुछ बना के, पॉटलक जिसको कहते हैं। सो पॉटलक शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू फूड, हर चीज में, हर के अंदर, कि जैसे माना जी ने कहा कि डीजे का काम, अब डीजे का काम कौन करेगा, प्लेलिस्ट का काम कौन करेगा, डेकोरेशन में मोमबत्तियां अगर लगानी है तो उसको सजाने का कौन लेके आएगा, खाने में कौन क्या लेके आएगा, सारी चीजों की डिस्कशन पहले करें। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग होटल रेस्टोरेंट में जब कोई भी पार्टी करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी प्लानिंग करना, लास्ट मिनट तक चांस पे कुछ नहीं छोड़ना। अब 31 तारीख है, पता है 12 बजे तक आपको पूरी पार्टी करनी है, तो उसके लिए हर एक चीज आने से लेके जाने तक, जैसे होता है पार्टी में आजकल दे दिया जाता है कि शादी में भाई मेहंदी भाई ये पहनी है, इस पे ये पहनी है, इस पे ऐसे पहनी है, इस पे पहनी है। इस पार्टी के भी जो रूल्स हैं कलेक्टिवली बना के सबकी जिम्मेवारियां आप उसको सौंप दें, उससे ना शर्माएं। बार बार यही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये कलेक्टिव पार्टी है, किसी एक की नहीं है, किसी के सर पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, मस्ती सबके लिए होनी चाहिए। क्या बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टिप्स कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर शेयर कर लीजिए, नहीं तो वो जैसा सर कह रहे हैं कि आखिरी तक आप घोस्ट बन जाएंगे या रोस्ट हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा फिर पार्टी में। शिखा जी, तो अब अगर आप भी प्लान कर रही हैं तो कुछ टिप्स हमें बताएं। आप क्या कोई थीम बेस्ड पार्टी करने जा रही हैं या इट्स जस्ट सिटिंग पार्टी, आप थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लेंगे, बातचीत हो जाएगी, और आप हैं तो फिर तो पौष्टिक खाना मैं कहूंगा जरूर होगा उस पार्टी में? जी, तो देखिए, जो क्योंकि ये फैमिली पार्टी है और फैमिली पार्टी में नॉर्मली फोटोग्राफ्स एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है जो सबको कनेक्ट करती है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये फोटोग्राफ्स इकट्ठी जो होती हैं उसको बिग स्क्रीन पे दिखाते हैं और शेयर करते हैं, और साथ में एक जो हमारे घर में जैसे जो बच्चे हैं उनको एक हम गेम खिलवाते हैं कि आप मिमिक्री करके आइडेंटिफाई बाकियों को करना है कि आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं। तो बहुत ही मजा आता है जब बच्चे हम सबकी मिमिक्री करते हैं और हमें पहचानना होता है ये कौन बात कर रहा है। और इस तरीके से क्या होता है, बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं और बड़े भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारे फैमिली में 1-2 लोग हैं जो अच्छा गाते हैं और बाकी काफी सारे लोग हैं जो इतना अच्छा नहीं गाते, मगर सभी हम सब गाते हैं किसी ना किसी सॉन्ग पे। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा सा फैमिली पार्टी का हिसाब चलता है। खाने पीने का जैसे कि उन्होंने बताया कि ताकि 2-4 लोग ऐसा ना हो कि सिर्फ किचन में बिजी रहें, तो सारा खाना रेडी रहता है और स्नैक्स भी होते हैं। और हेवी फूड नॉर्मली मतलब इस तरह से नहीं होता कि बहुत हेवी खाना रहे, तो काफी सारा स्नैक्स बना के रखे जाते हैं जो कि टाइम टू टाइम वार्म करके हम सर्व कर पाए। तो इस तरह से हमारा रहता है। और हाँ, खूब हंसी मजाक है, लेग पुलिंग, ये सब चलती रहती है। चलिए, मतलब बिल्कुल एक फ्री होल्ड पार्टी जहां पर पूरा परिवार इकट्ठे आता है, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, साथ में खाना पीना, और जैसा आपने कहा लेग पुलिंग भी चलती है ना, माहौल रहता है एकदम लाइट, और यही होना चाहिए। सो मानिया जी, अब ठीक है रेस्टोरेंट की बात हमने कर ली, लेकिन घर वालों के लिए जो घर में हैं उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे, क्या करे वो ताकि पार्टी थोड़ी सी एक्साइटिंग हो? सबसे पहले तो मैं संजीव जी के घर उनके साथ पार्टी करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने सारी चीजें इतनी बखूबी कैप्चर कर ली है एक तरीके। चलिए, मानिया जी का लिंक शायद थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जितना मैं समझ पाया, संजीव जी आपकी तारीफ हो रही थी
कि आपने खूबसूरती से बता दिया है कि क्या क्या करना चाहिए। ट्राई टू गेट इन कनेक्ट विद मान्या। लेकिन चलिए संजीव जी के पास ही लौटते हैं। तो सर अब चलिए, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली, अब जरा खान पान का हम शुरू कर देते हैं। तो कैसे, पहले ड्रिंक्स से शुरू करें, पहले क्या कहना चाहिए उसको कि छोटे छोटे स्नैक्स से शुरू करें या मेन कोर्स, कैसे आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे? तो मैंने जैसे बताया कि प्लानिंग से शुरू करें। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में पता होना कि क्या चीज खाते हैं, क्या चीज नहीं खाते हैं, उनकी पसंद क्या है, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। कुछ ऐसा पता चला है कि नहीं हम तो फ्राइड कुछ खाते नहीं, हम तो वेजिटेरियन, हमें मशरूम नहीं अच्छा लगता। तो ये सारी चीजों का पता होना ये बहुत जरूरी है। एक बार ये पता चल गया कि जितने लोग आ रहे हैं, एक तो ये कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे और कितने बजे आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो खाने की क्वांटिटी की प्लानिंग है, चाहे सब लोग कलेक्टिवली भी कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है कि आपने सॉफ्ट इन्विटेशन दिया कि आइएगा, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन फर्म लोग कितने आने वाले हैं वो पता करना बड़ा जरूरी है। और उसमें शर्माए नहीं, पूछ लें। और समय के हिसाब से भी किस समय तक आएंगे, क्योंकि मैंने देखा लोग ओपन छोड़ देते हैं, काफी सारी चीजें चांस पे छोड़ देते हैं कि ठीक है जब आ गए तब ठीक है, घर ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। बट पार्टी जो है, अब जैसे आप कोई मूवी जाते हैं तो समय रहता है, उसका मजा तभी आता है जब साथ में मिलकर जब देख रहे हैं, जब मूवी चल रही है। अगर बीच में जो लोग आते रहते हैं ना वो इरिटेट करते हैं। तो इसलिए घर की पार्टी जो है वो मजा तभी है जब सब आ जाते हैं, जब चाहे उसके गेम खिलाने, जैसे शिखा जी ने कहा। तो उसके लिए प्लानिंग कि कौन लोग क्या खाना खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, उनकी प्रेफरेंस आपने जान ली। तो उसके बाद में अब आपके पास में पता चल गया कि अब कुछ जो चीजें हैं आपने लोगों से मंगवा ली कि आप आ रहे हैं तो ये साथ में लेके आइएगा, क्या अच्छा बनाते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए आप कह रहे हैं कि आपको ये वाली चीज अच्छी नहीं लगती है, तो आप अपनी पसंद की एक चीज ले आइए जो हम भी खा लेंगे, ताकि आपको ये तो पता रहे कि आपको जो पसंद है वो आपने जरूर खा ली, आपको मिल गई, हमें टेंशन नहीं है कि आपको वो मिली या नहीं मिली। एक चीज तो आप ऐसे जरूर ले आए। दूसरी बात आप इस तरह से करें कि जहां ड्रिंक की बात आती है, तो ड्रिंक के अंदर आप पहले ये देखें कि आप अल्कोहलिक हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक हो सकती है, वो उसको उसमें कोई प्रेफरेंस है या नहीं, अगेन प्रेफरेंस पूछें। और अगर कोई ऐसी प्रेफरेंस जो आपके पास नहीं है, कहीं हमारे पास नहीं है, आप अपनी साथ में लेके आइए, राइट। तो वो आपने साथ में कर दी। उसके साथ में क्योंकि पार्टी जब होती है तो उसमें सारी चीजें सजने वाली होती हैं, तो ड्रिंक्स के लिए भी जो ग्लासवेयर है वो आप थोड़ा सा डिसाइड करें कि ये ड्रिंक्स है तो इसके साथ में ऐसा ग्लासवेयर चाहिए। क्योंकि पार्टी का मजा तब आता है कि ऐसा नहीं है कि आपने सब पेपर कप में दे दिया और ऐसे कर दिया वो कर दिया, थोड़ा सा लगना चाहिए कुछ स्पेशल है। मतलब पार्टी में एफर्ट जाना चाहिए, सजावट होनी चाहिए, खाने में भी ड्रिंक्स के अंदर। जी सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, एक ब्रेक मुझे लेना होगा। और ब्रेक इसलिए भी ले रहा हूँ कि आपने सारी बातें अगर बोल दी तो ब्रेक के बाद दर्शक वापस ही नहीं आएंगे कि सुन तो लिया, नोट तो कर लिया। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज नया साल पार्टी धमाल। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, होम पार्टी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या चीजें बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ है। ब्रेक से पहले संजीव सर ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कि अपना मेन्यू कैसे करना है। ड्रिंक्स तक हम आए थे, फिर हमने जानबूझ के एक ब्रेक लिया ताकि आप हमारे साथ बने रहें। जी संजीव सर, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर ड्रिंक्स आर आउट ऑफ द वे, तो खाने के अंदर जैसे शिखा जी ने कहा कि स्नैक्स की मात्रा वो ज्यादा रहनी चाहिए। अच्छा, अब स्नैक्स में क्योंकि पसंद आपको पता है, आपने ड्यूटी सबकी लगा दी कि आप ये लेके आइए, आप लेके आइए, तो दो तीन चीजों का उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। तो वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी ऐसी कि क्योंकि ज्यादा रात तक आपको जागना है, तो कोई बहुत ज्यादा तली हुई चीजें ना हो, थोड़ी सी लाइट चीजें हो। और टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर वाली, कुछ चीजें ऐसी जो रूम टेम्परेचर वाली हो, कुछ चीजें ऐसी जो फ्रिज के टेम्परेचर वाली हो, कुछ ऐसी चीजें जो गर्म टेम्परेचर वाली हो। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो रूम टेम्परेचर पे हो सकती हैं कि आपने कुछ तरह के अलग अलग नट्स रख दिए, आप नट्स की स्नैकिंग कर सकते हैं। तो टेबल पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, आप चिप्स की बजाय नट्स पे ध्यान दें। अब नट्स में आप महंगे भी रख सकते हैं, पिस्ता भी रख सकते हैं और मूंगफली भी रख सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से कि कौन सा आपको रखना है। तो कुछ आप नट्स रखते हैं तो रूम टेम्परेचर वाले हो गए। उसके साथ में आप कुछ ब्रेड स्टिक्स रख सकते हैं, तो सब्जियों को लंबा लंबा काट के उसके साथ में कोई डिप्स रख सकते हैं। चने को आप उबाल के उसके अंदर नमक, गार्लिक और थोड़ा सा सेसमी सीड जो तिल है उसको पीस के उसका हुमस बना सकते हैं। तो ये आप
गाजर, मूली, क्यूकम्बर उसकी स्टिक्स के साथ में उसको खा सकते हैं। तो ये डिप और ये जो चीजें ये फ्रिज के टेम्परेचर पे होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप पहले से तैयार करके या ऑर्डर करके, मतलब हाफ डन चीजें होती है, कुछ जैसे कबाब्स होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, तो आप उसको पहले से बाजार से वैसे मंगवा के अपने पास फ्रिज में रखें, और जब बनाना है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उसकी आपने बनाई तो गरम गरम, तो तीनों चीजें ये शुरू हो गई। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं ताकि मतलब आपके और सवाल, और भी हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी विशेष टिप्पणी दें। जी बिल्कुल, क्विकली मैं दोनों से ले लेता हूं। तो आपने पूरा खाका तो सेट कर ही दिया है। शिखा जी, इसमें आप थोड़ा न्यूट्रिशन का तड़का लगा दें, या फिर एक दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है, साल भर न्यूट्रिशन की बातें करते हैं, यहाँ तो जी खोल के खाया जाए। जी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा दूसरा एंगल इसमें लेके आऊंगी कि नॉर्मली पार्टीज में क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा लोग ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, तो पेन किलर्स, इस तरह की कुछ रखिए। और कुछ क्या होता है कि जैसे किसी को टमी एक हो रहा है, या पेपरमिंट टी होती है, जो कि अगर किसी को बहुत टमी एक शुरू हो गया तो उसको पेपरमिंट का इन्फ्यूजन, या जो ग्रीन टी होती है पेपरमिंट वाली, वो दे सकते हैं। तो यानी कि उनकी कंफर्ट के लिए। और दूसरी चीजें आई वुड से कि कुछ एक्स्ट्रा शॉल जरूर रखिए, बिकॉज कई बार जब लोग आते हैं तो उनको बहुत ठंड लगने लगती है, तो कुछ एक्स्ट्रा शॉल्स और इस तरह की अरेंजमेंट भी रखिए। एंड हाँ, एक चीज सही है, रियल पार्टी एक्सपीरियंस यहाँ आ रहा है। जी बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है कि पार्टी में आप कुछ जैसे आपने थीम के बारे में बात करी, तो आजकल गिफ्ट शॉप्स में वो छोटी छोटी जैसे होते हैं ना ग्लासेस, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ी फ्लैशी से वो चश्मे टाइप मिलते हैं, जी जी। या कोई तरह से पहनने का मिलता है। तो जब लोग आए तो उनको ये ऑफर करें कि आप ये पहन लीजिए, या ये चश्मा कुछ इस तरह से फ्लैशी सा लगा लीजिए जो बहुत ही डेकोरेटिव होता है, तो लोग मूड में आ जाते हैं। देखिए, सच बात ये है कि 31st तक लोग काम कर रहे हैं, अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कोई लड़के आ रहा है, कोई झगड़ के आ रहा है, तो उस जैसे ही वो एंटर करते हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए और उनको माइंड चेंज करने के लिए छोटी सी कुछ जी जी, ताकि एक माहौल बन जाए। राइट, मेरा क्योंकि समय अब बहुत कम रह जाएगा, मान्या जी क्विकली, अब माफी चाहेंगे, पहले जब आपके पास आए तो लिंक ही टूट गया, बट क्विकली कुछ बता पाए आप। मैं खाने और अरेंजमेंट से हट के 2-3 चीजें बोलूंगी जो शायद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा सबकी ध्यान में जब वो पार्टी में जाएं, पार्टी होस्ट करें। सबसे पहले, अगर आपको बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप होस्ट को सबसे पहले इन्फॉर्म करिए कि हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनका ये एज ग्रुप है, क्या हम किसी को ला सकते, जैसे हर एक के घर में आजकल नानी है या केयर टेकर्स है, तो क्या वो उनको साथ में ला की सुविधा है, या होस्ट ने कुछ बच्चों के लिए खास अरेंजमेंट किया है। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। सबसे पहले आप रिलैक्स होके सबके साथ इंजॉय कर पाएंगे, आप सबके साथ घुल मिल के एंटरटेन हो पाएंगे, कर पाएंगे। बच्चों का टेंशन जो सबसे बड़ा चीज है कि क्या हम तो एंजॉय कर रहे हैं अडल्ट्स, क्या हमारे बच्चे आर दे टेकन केयर ऑफ, कोई उनका ध्यान रखने के लिए है। दूसरी चीज, अपने फोन कैमरास और अपने सेल्फी कैमरास और उन सब का जो डेटा है वो एकदम भरपूर चेक कर ले, क्योंकि होता ये है, और ये मेरे साथ हुआ है, कि आप ये मेमोरीज आपके लिए स्पेशल है, आप इनकी वीडियोस लेना चाहते हैं, आप इनके फोटोज लेना चाहते हैं, तो किसी को बोलने में आपको तकलीफ होती कि यार आप अपने कैमरा से ले लो, तो आपके पास वो सहूलियत होनी चाहिए कि आप फोटोज ले, वीडियोस ले। और दूसरा, इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि कोई आपत्तिजनक पिक्चर्स ना ले, जैसे कोई खाना खा रहा है या फिर सही बात है, पार्टी का मजा खराब ना कर दें, क्योंकि अब मान्या जी मेरा समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया, लेकिन मैं फटाफट एक लाइन जरूर बोल दूं कि पिछले कई सालों से हम ये शो करते हैं, जब न्यू ईयर आता है कि भाई घर पे मना रहे हैं या क्विक पार्टी टिप्स, लेकिन पिछले 10-12 साल तो हो ही गए, मुझे याद है जितने शोज हैं, कभी इतना अच्छा शो नहीं हुआ जितना कंक्लूडिंग शो आज हो रहा है। संजीव जी, शिखा जी, मान्या जी, आप तीनों ने मिला के जो चीजें बताई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही पार्टी जैसा महसूस करने लग गया हूं, या मेरे सामने एक पिक्चर क्लियर है कि बस हाँ ये हो गया फिक्स, अब कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ 3 ऑफ यू, और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि बहुत अच्छे से मनाएं। अब इसके आगे आपको किसी और चीज की ना तो जानने की जरूरत है ना सुनने की जरूरत है, इन चीजों को कर लीजिए और आपकी पार्टी शानदार होगी। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।